पीएम मोदी को राष्ट्रपति बनना देखना चाहते हैं ये साधु संत। सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए शुरू किया 12 साल का महायज्ञ। धूनी रमाकर लखनऊ में बैठ गए हैं ये साधु संत। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित सुप्रसिद्ध और अति प्राचीन मंदिर सहसे बीर इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि साधु संतों ने आने वाले 12 सालों के लिए यहां पर डेरा डाल दिया है। साधु संतों ने यहां पर श्री श्री सूर्य नारायण महायज्ञ 12 वर्षीय आयोजन शुरू कर दिया और उसके साथ ही साधु संतों ने यहां पर धूनी रमा ली है। जी हां दोस्तों, सहसे बीर मंदिर में बाकायदा एक पर्णकुटी का निर्माण किया गया है। 12 यज्ञ कुंड यानी 12 यज्ञ कुंड सजाए गए हैं और धूनी रमाकर यहां पर महायज्ञ किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है? नेशनल वॉच की टीम सहसे बीर मंदिर पहुंची और पहुंचने के बाद हमने साधु संतों से बातचीत की और जाना कि किन उद्देश्यों को लेकर ये साधु संत आने वाले 12 सालों तक यहां डेरा जमा कर बैठे रहेंगे। महायज्ञ चलता रहेगा, धूनी तो रम ही चुकी है। आइए एक एक करके सभी साधु संतों से बातचीत करते हैं और उनका उद्देश्य जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों 12 वर्षों के लिए राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित सहसे बीर मंदिर में इन साधु संतों ने अपना डेरा डाल दिया है। दोस्तों, आज हम राजधानी लखनऊ के कृष्णा नगर के सहसोबीर मंदिर में हैं और श्री सूर्य नारायण महायज्ञ का आयोजन आनंद गिरि जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। 5 नवंबर से यह आयोजन चल रहा है। आइए महाराज जी से बातचीत करते हैं और इस महायज्ञ का उद्देश्य जानते हैं। है कि जन जन का कल्याण हो और तमाम महामारी बीमारियां जैसी हैं, जो आपदाएं आ रही हैं, इनसे जन जन को मुक्ति मिलती रहे और हमारे धर्म के प्रति जो भी आगे आ रहा है उसकी भी रक्षा होती रहे। महाराज जी, इस महायज्ञ में क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं? कब कब आहुति पड़ती है और किस तरीके से? इसमें जप हवन ये अर्धरात्रि के बाद ब्रह्म मुहूर्त के अंदर किया जाता है, सूर्योदय से तक समाप्त किया जाता है और कथा के माध्यम से जन जन के अंदर आस्तिकता का विचार धारणा उत्पन्न की जाती है, जिससे नास्तिकता का अंत हो। और महाराज जी, और क्या क्या उद्देश्य हैं इसके? 3 उद्देश्य जैसे बताए गए हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इसका यह उद्देश्य है कि हम इस यज्ञ को बराबर 12 वर्षों तक लेके चलेंगे, जिससे हमारे धर्म के प्रति किसी भी प्रकार का कोई खंडन ना कर सके और इस खंडन को जो करता है उसके लिए हम अग्रसर हैं और हमारा साथ जो भी, चाहे वो धर्म संसद है, चाहे वो लोकतंत्र है, सभी को जोड़ करके हम एक ऋषि परंपरा के अंतर्गत इसको आगे बढ़ाते चलते रहेंगे। महाराज, जैसे हमने देखा कि बड़ी भुयन माता मंदिर में भी आपने एक धर्म ध्वजा लहराई और पहली वो धर्म ध्वजा थी, तो ऐसा भी कुछ विचार है यहाँ पर? अवश्य कि ये शहर के बीचों बीच कृष्णा नगर में सहसोबीर धाम जैसे 250 वर्ष पुराना स्थित, यहाँ भी तमाम संतों के विचार करने के बाद यह हुआ कि यहाँ भी एक भगवान शिव का, क्योंकि लक्ष्मण नगरी है, लक्ष्मणपुरी, तो इसमें भी त्रिशूल के दंड पर एक विशाल 108 फीट का जो कि दर्शनीय होगा, उस पे भी हम धर्म की ध्वजा लहराने के लिए अग्रसर हुए हैं, जिसका कार्य भी आने वाले समय में प्रारंभ किया जाएगा। महाराज, जैसे आपने बताया कि 12 वर्षों तक ये आयोजन चलने वाला है और इस समय एक संत जी भी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे विराजमान है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनका इसमें भी तमाम योगदान है और उनके ही भविष्य को आगे लेते हुए कि हमारे संत हैं और संतों का भविष्य हमेशा धर्म संसद से जुड़ा है और इसीलिए हम उन्हें और भी शक्तिशाली बनाने की चेष्टा करेंगे। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र की भी चर्चा बार बार उठती है, तो उसको लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं? हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र है ही है, इसमें विचार करने को कोई औचित्य ही नहीं बनता। ये तो धर्म संसद है और भारत हमेशा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा, ये हिंदुओं की नगरी है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, बड़ा हनुमान घाट, वाराणसी हमारा हेडक्वार्टर होता है, प्रधान कार्यालय। हम लोग श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े से हैं। ये 16 मणि का आश्रम है
इस आश्रम की व्यवस्था के लिए हमारे बाल योगी जी, हमारे आनंदगिरी जी, इन्होंने इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपस में एक समन्वय तैयार किया है, जिसकी हम लोग उसकी परिभाषा को हम लोग देख रहे हैं सब मिलकर। और इस मंदिर की इसमें बहुत अराजकता है, तो जहाँ तहाँ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ये इसकी व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे बाल योगी जी बहुत प्रयासरत है, बहुत परिश्रम किया है उन्होंने, और ये हमारे क्षेत्र मंडल के महात्मा है। और आने वाले जो प्रयाग का कुंभ है उसके ये होने वाले श्री महंत के उम्मीदवार हैं, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के। तो ये जो संत मूर्तियां हैं, इनका आज तक बहुत प्रयास है कि इस आश्रम की, इस मंदिर की भव्यता और इसकी व्यवस्था सुंदर और सुदृढ़ हो। बस यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, हमारे बीच में लक्ष्मण बाल योगी जी भी मौजूद हैं और 12 वर्षों तक ये महायज्ञ का आयोजन होगा। तो किस तरीके से ये आयोजन अगले 12 वर्षों तक जाएगा, क्योंकि एक धूना भी यहाँ पर लगातार प्रज्वलित हो रहा है, महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है और कैसे ये आयोजन चलेगा, आइए बाल योगी जी से बातचीत करते हैं। कि जब तक धर्म की संस्थापना नहीं होगी तब तक मानव का कल्याण नहीं होगा, और मानव कल्याण के निमित्त किसी भी व्यक्ति को अपना माध्यम बनाना होता है। और अभी भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में दो हमारे पास निमित्त माध्यम है। एक हिमालय से चल के वाराणसी पहुंचा काशी, और एक गोरखपुर से चल के हिमालय की तराई पे पहुंचने की तैयारी में बैठा है। अर्थात भारत का अगला प्रधानमंत्री राजर्षि योगी आदित्यनाथ जी होंगे, और राष्ट्र श्री नरेंद्र मोदी भारत गणराज्य के राष्ट्रपति होंगे, जो विश्व गुरु होंगे हमारे। जो भारत के संविधान में 42वां संशोधन हुआ, जिसमें धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवाद जोड़ा गया, साम्यवाद जोड़ा गया, जो कदापि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समय, जब 1943 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उस संविधान में नहीं था। उसी संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी लिखा था। कालांतर में 1945 में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वनवास जाना पड़ा। 46 के बाद 1950-49 के क्रम में भी जब संविधान बना तो उसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा नहीं थी, क्योंकि भारत का विलय या विखंडन आप कहो, वो धर्म के आधार पे हुआ था। और जब हम 1943 में थे तो अखंड राष्ट्र भारत की परिकल्पना के साथ हम पूरे विश्व में आगे बढ़ रहे थे। इसलिए जो 42वां संशोधन हुआ है, उस संशोधन की समाप्ति के लिए एक राष्ट्र एक संविधान पूरे भारत में लागू हो, इसके लिए भी हमारा ये धूना अखंड अनवरत चलता रहेगा। खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं विश्व पुरोहित यजमान न्यास परिसंघ का धर्माचार्य शिवशंकर पुरी आदि गुरु सहित समस्त वर्तमान गुरुओं का निवेदन नमन करता हुआ इस पुनीत कार्य के लिए अपने अग्रज लक्ष्मण बाल योगी द्वारा व्यवस्थित और हमारे महामनीषी श्री पदाधिकारी युक्त आनंद गिरी जी महाराज, इनके सानिध्य में यह आश्रम जो अपनी दयनीय दशा को व्यवस्थित हो रहा था, उसके उद्धार के लिए कृत संकल्प हैं। कहा भी गया है कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, और धर्मेण हन्यते शत्रु, यतः धर्मस्ततो जया। धर्म से व्याधियों का हरण होता है, धर्म से ग्रहों के दुष्प्रभाव का शमन किया जा सकता है, और धर्म से ही धर्म में राष्ट्र की परिकल्पना की जाती है। इसी अवधारणा को फलीभूत बनाने के लिए, इस धराधाम पे व्यवस्थित करने के लिए इस महायज्ञ कुंड का आयोजन किया गया है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मेरे सनातन धर्मियों, मेरा नाम धर्मेंद्र नाथ, अघोर अखाड़ा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष। मैं सनातन जागृति के लिए बारंबार
निरंतर प्रयास करता रहता हूं कि हम सनातन धर्मियों में संगठनात्मक शक्ति प्रदान हो। हम सनातन धर्मियों में धन शक्ति हो, बल शक्ति हो, विद्या शक्ति हो, जिससे अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने स्वाभिमान की, अपने बहन बेटियों की रक्षा कर सके। मैं सभी सहरसा वीर के और लखनऊ के और कृष्णानगर के जितने भी निवासी हैं, उन सभी निवासियों से ये कहता हूं, इस महायज्ञ में अपना जो है आहूत करे, अपने जो यज्ञ के माध्यम से अपने आप को पवित्र करे, अपनी मानसिकता को पवित्र करे। जो ये आसुरी शक्तियां ये कहती है, बारंबार कहती है कि ये भूमि हमारी है, ये भूमि हमारी है, मैं उन आसुरी शक्तियों से ये कहना चाहता हूँ कि सांस तो तुम्हारी अपनी है ही नहीं, तुम कैसे कह सकते हो ये मेरी भूमि है? ये भूमि महादेव की है, महाकाल की है, हर हर महादेव की है, श्री राम की है। तो ये भूमि संतों की है, तो संतों का अधिकार होना चाहिए। पूरी भारत भूमि जो धरा है, भारतवर्ष जो हमारी धरा है, ये सब संतों की है, सनातन धर्मियों की है। तो मैं इसी बात को, अपनी बात वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि हम सनातन धर्मी जितने भी हैं, जात पात को छोड़ते हुए संगठित होकर के अपने राष्ट्र भारत माता की रक्षा करें और सभी सनातन धर्मी एक होकर के रक्षा करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर स्थित सहसे वीर मंदिर में साधु संतों ने अपना डेरा डाल दिया है। और नेशनल वॉच ने जब साधु संतों से खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पहला लक्ष्य है कि मोदी अब प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रपति बने और सीएम योगी अब प्रधानमंत्री बने, 42वें कानून में संशोधन किया जाए। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर मंदिर में जो अराजकता फैली है उसको लेकर के ये 12 वर्षीय अनुष्ठान शुरू किया गया है। सूर्य नारायण महायज्ञ हो रहा है, आधी रात के बाद इसमें आहुतियां डाली जाती हैं। आप भी इसमें सपरिवार हिस्सा ले सकते हैं। सहसो वीर मंदिर आइए और अपनी आहुति इसमें सपरिवार आप डाल सकते हैं। दोस्तों, इस महायज्ञ से और भी बहुत सारी चीजें नजर आई हैं। हम कल और परसों 2 दिन जरूर वहां पर पहुंचेंगे और कुछ खास चीजें साधु संतों के पास बैठेंगे तो निश्चित ही कुछ खास चीजें हमको मिलने वाली हैं। तो लगातार नेशनल वॉच के साथ बने रहिए और देखते रहिए कि साधु संत किस तरीके से भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इस महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और धूनी रमाकर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार साथियों।